हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को पैक कर दिया था एनसीईआरटी से। उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो थोड़े टाइम बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी से सिलेबस को आगे बढ़ा लें। तो हमने पॉलिनॉमियल्स में इसके पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और उसके पहले पॉलिनॉमियल में हमने पढ़ा था कि पॉलिनॉमियल बेसिकली आपके 3 टाइप्स के थे। पहला था लीनियर, फिर था क्वाड्रेटिक और तीसरा था आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये 3 पॉलिनॉमियल। तो लीनियर में हमने सीखा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनॉमियल, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते थे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो अब हम क्वाड्रेटिक के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है उसके मेथड के बारे में हम समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से मैंने कैसे रिलेट किया कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखता था तो क्या लिखता था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता था किसके टर्म्स में, x के टर्म में। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को मैं अगर जीरो के इक्वेट कर दूं तो अब जो उसका फॉर्म बनेगा वो बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए थोड़ी सी ही इसमें डिफरेंस है, बाकी सिमिलरिटी होती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आप नॉर्मली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, लेकिन उसी पॉलिनॉमियल को अगर मैं जीरो के इक्वेट कर दूं तो अब जो फॉर्मेशन बना उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन जब भी पूछा जाएगा आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप यही बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसको हम कॉमनली फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो पहला मेथड उसका ये है कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, और इसके बाद के 2 और नए मेथड हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो वो क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लॉजिकल मीनिंग क्या रखता है उसको हम डीप में क्लास 11th के मैथ्स लेसन 11, 12 और 13 3 लेसन है जिनमें सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाते समय बोला था कि इसका 11th मैथ्स के स्ट्रेट लाइन से रिलेशन है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके नेक्स्ट, जैसे वहाँ स्ट्रेट लाइन 10 लेसन है फर्स्ट ईयर में 11th में, तो उसका जो आगे का जो लेसन है 11, 12, 13 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड है। तो जैसा कि लीनियर इक्वेशन के लिए हमने ये पढ़ा था कि उसको डिटेल हम 11th के मैथ्स में डिस्कस करेंगे, सेम इसके भी कॉन्सेप्ट को हम 11th मैथ्स में ही डिस्कस करेंगे। एक बात और कि इसमें जो क्यूबिक है उसको स्कूल लेवल पे नहीं कराया जाता है, उसका सीधा आपको कॉलेज लेवल पे ही पढ़ना है। तो आपके स्कूल लेवल पे ही आपको 2 चीज़ पढ़नी है, एक तो लीनियर पॉलिनॉमियल्स पे बेस्ड लीनियर इक्वेशन, और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि हमने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को अगर हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं तो वो जो फॉर्म बनता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो अब हम आते हैं एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उससे कुछ और सीखते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 4.1 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये चेक करना है कि इसमें जो इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो पहले तो प्रॉब्लम ले लेते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। एक बात मैं बता दूं, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए, देखिए मैं मैक्सिमम वर्ड यूज करना, मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। अगर वो पावर 1 है तब भी क्वाड्रेटिक नहीं है, पावर 3 है या उससे मोर है तब भी वो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें, अगर इसको चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, तो चेक करें x + 1 का होल स्क्वायर दैट मीन a² + b² + 2ab, और इस ब्रैकेट को ओपन करें
ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 6 इधर आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हियर डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 2। इसका देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है।